तो हेलो बच्चों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमंग केमिस्ट्री लेक्चर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इसके पहले वीडियो में पढ़े थे क्या, हम लोग पढ़े थे द्रव्य यानी पदार्थ क्या होता है, उसकी अवस्थाएं, जो 5 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेशन। इस हम लोग 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके थे। अब उसके बाद देखिए उसमें क्या था, अब हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण जब किए थे, द्रव्य के वर्गीकरण में भौतिक में किए थे। जब द्रव्य का भौतिक में किए थे तो उसमें भौतिक में आएगा, देखिए क्या करेंगे, द्रव्य की अवस्थाएं, मतलब ये द्रव्य का वर्गीकरण यानी मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन, द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए जब हम लोग क्या किए, अब द्रव्य का वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वर्गीकरण मतलब क्या होता है, विभाजन होना, किसी चीज को बांटना। यानी आपके पास एक पेन है, उसको आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। ये नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि इसमें तो मतलब आधा मतलब फिक्स होता है, लेकिन वर्गीकरण का मतलब होता है विभाजन करना, किसी चीज को तोड़ना। जैसे आपके पास पेन है तो उसको आप क्या कीजिए, तोड़ दीजिए, तो वो विभाजन हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन सी स्थिति देखे थे, देखिए इसमें जो थे वो क्या था। अब हम लोग इसमें देखे थे फर्स्ट वाले में, एक में देखे थे क्या थे। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या था, भौतिक अवस्था में देखे थे, भौतिक में देखे थे। और ये किस में देखे थे, ये देखे थे रासायनिक में। ठीक है, वो भौतिक में था, ये रासायनिक में था। देखिए द्रव्य का वर्गीकरण किए तो भौतिक और रासायनिक में किए हैं। तब देखिए भौतिक का देखते हैं कौन कौन से, और रासायनिक के देखते हैं कौन कौन से थे। देखिए हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं, एक अच्छे से थंबनेल लेते हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किए थे, भौतिक में किए थे। भौतिक में अब देखते हैं, भौतिक में ठीक है, द्रव्य जो था उसको भौतिक में अब हम लोग देखेंगे। भौतिक, देखिए भौतिक में क्या क्या था, क्या क्या चीजें थी, एक सेकेंड। भौतिक में था, फर्स्ट था ठोस, सेकंड था द्रव, थर्ड था गैस। ठीक है, ये भौतिक में है। द्रव्य का जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, भौतिक में ये अवस्थाएं आ रही हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, भौतिक में अवस्थाएं आ रही हैं। होता तो 5 है, लेकिन मुख्य 3 दिए हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक में, रासायनिक हम लोग देखेंगे अब रासायनिक में। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग अब रासायनिक में, देखते हैं तो रासायनिक में ये तो भौतिक अवस्था थी, अब वो हम लोग रासायनिक अवस्था देखेंगे कि रासायनिक अवस्था में क्या हो रहा है। ठीक है, देखें अब हम लोग रासायनिक में देखेंगे। ठीक है, रासायनिक, ठीक है, हम लोग अब जब रासायनिक में देख रहे हैं, रासायनिक अवस्था में देखेंगे तो हम लोग क्या होगा, देखिए इसमें 2 कंडीशन होंगी। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक होगा मिश्रण, क्या होगा,
एक में होगा ये मिश्रण होगा इसमें, और इसमें होगा शुद्ध पदार्थ। ठीक है, इसमें मिश्रण होगा, इसमें क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक है, मिश्रण आप समझ रहे हैं, किसी चीज़ में मिश्रित करना, यानी किसी भी चीज़ को मिलाना। जैसे आप क्या करिए कि आपके पास गेहूं का पिसान है और उसमें चावल का पिसान को आप डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, वो दो चीज़ हो जाता है, यानी मिक्स हो जाते हैं, तो वो मिश्रण हो जाते हैं, अशुद्ध पदार्थ है। जैसे आप क्या किए कि आटे को लिए, गेहूं के आटे को लिए और उसमें कुछ नहीं मिलाए, वो शुद्ध है। अब लेकिन अगर उसमें आप वहीं चावल के आटे को गेहूं मिलाते हैं तो वो अशुद्ध बन जाएगा। तो वही चीज़ है कि मिश्रण में अगर जैसे मान लीजिए चावल का आटा है, ठीक है, चावल का आटा है और आपके पास गेहूं का आटा है, दोनों मिश्रण करेंगे तो ये मिश्रण बन जाएगा। देखिए इसमें भी क्या है, मिश्रण में कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। मिश्रण में होता है, पहला होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड में बताते हैं। इस स्लाइड में स्थान कम पड़ जा रहा है, तो अगली स्लाइड में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब मिश्रण की बात चल रही थी। ठीक है, मिश्रण में हम लोग देखते हैं तो एक होता है समांगी, और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब इनको समझाते हैं क्या है समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को इस स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले समांगी मिश्रण समझेंगे। समांगी मिश्रण, आखिर समांगी मिश्रण होता क्या है। जैसे देखिए सपोज दैट आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें क्या है, इसमें अभी वाटर भरा है, यानी इसमें पानी भरा है। ठीक है, यानी ये क्या है, पानी है। अब इस पानी में क्या कीजिए, आप नमक डाल दीजिए। ठीक है, इस पानी में आप नमक डाल दीजिए। ये पानी है, ठीक है, ये नमक है और ये पानी है, तो यानी नमक को आप पानी में डालेंगे तो ये समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि एक ही मिश्रण किया जा रहा है पानी में, तो ये समांगी होगा। सिर्फ एक मिश्रण, क्योंकि नमक ही सिर्फ मिश्रित किया जा रहा है। तो ये आप जानेंगे कि समांगी मिश्रण, ये कंटेनर में आप पानी लीजिए, पानी में आप नमक घोलिए, आप चाहे चीनी घोलिए पानी में। ठीक है, तो वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। इसी में अब देखिए, अब दूसरे यही स्लाइड रहेगी। देखिए अब हम इसी चीज़ को उस पेज में समझाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा, हाँ, अब बिस्मांगी मिश्रण देखेंगे। बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है। बिस्मांगी मिश्रण हम लोग देखते हैं, तो देखिए क्या है कि ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, इस कंटेनर में वाटर है यानी पानी। अब देखिए पानी है, आप क्या कीजिए, इसमें नमक डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, ठीक है। अब ये दो ही फिक्स नहीं है, आप और भी चीज़ डाल सकते हैं, दो या दो से अधिक बिस्मांगी बनाने के लिए। तो जैसे हो गया नींबू, ठीक है। ये तीनों चीज, या चाहे आप दो डालिए चाहे तीन, ठीक है। ये पानी है, तो अब पानी में देखिए दो या तीन चीज़ें अभी मिलाई जा रही हैं, तो वो बिस्मांगी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इसीलिए बिस्मांगी, समझ में आया, समांगी और बिस्मांगी। और देखें ये बिस्मांगी था, और इसमें हम लोग समांगी मिश्रण देखे, बिस्मांगी मिश्रण देखे, ठीक है। तो समांगी मिश्रण यहाँ पर आप लोग को समझाए कि समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जैसे आप कंटेनर लिए, उस पानी में, पानी कंटेनर में पानी है, पानी में नमक डाल दिए, तो सिर्फ आप केवल एक चीज़ डाल रहे हैं, तो वो समांगी हो जाएगी, यानी समांगी मिश्रण हो जाएगा। आप उसी में दो या तीन चीज़ें अगर और डाल देते हैं तो वो बिस्मांगी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं ना, ठीक है। समांगी बिस्मांगी समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे, रासायनिक में देख रहे थे, तो हम लोग समांगी समझे, मतलब मिश्रण समझे। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ, क्या, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। क्या, शुद्ध पदार्थ, हम लोग शुद्ध पदार्थ अब देखेंगे, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में हो रहा है, कौन कौन से आ रहे हैं, शुद्ध में आ रहा है एक तत्व, यौगिक। हम इन दोनों के बारे में बताएंगे आप लोगों को। अब इन दोनों के बारे में कि शुद्ध पदार्थ में ये दो क्या हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के ये आप समझ लीजिए टाइप्स हैं दो, तत्व और यौगिक, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं, देखिए तत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे अब सीधे। तत्व, एक मिनट, अब हम लोग तत्व के बारे में जानकारी करेंगे कि तत्व है क्या। देखिए तत्व को, एलिमेंट्स, क्या, एलिमेंट्स, तत्व, तत्व वो है जो एक एलिमेंट्स, यानी जैसे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये तत्व है। यानी एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा परमाणु से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के। अब एक ही प्रकार है, जैसे
H है, H2 हो गया, ठीक है ना, तत्व है ये। Cl है, Cl2 हो गया, ठीक है। क्रोमियम है, सॉरी Cl2 हो गया, ठीक है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन 2 हो गया। ये सब मतलब एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के एक से अधिक तत्व, एक ही प्रकार के या एक ही प्रकार के एक से अधिक परमाणु से मिलकर कौन बनते हैं? तत्व बनते हैं। ये है ना, ये सेम है ना, H है, H2 है, Cl है, C2 है, Cl2 है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन 2 है, मानी तत्व तो एक ही है, यानी तत्व एक ही है। यानी जैसे देखिए, एक ही तत्व, यानी आपके पास जैसे हाइड्रोजन है, ये सेम है, ये भी तो सेम है, चाहे H लिखे चाहे H2 लिखे, मतलब तत्व में कोई डिफरेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं यौगिक। यौगिक क्या चीज है? ठीक है, यौगिक, देखिए यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणु मतलब आप समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। जैसे देखिए, एक ये परमाणु है, ठीक है, एक ये परमाणु है, ये इतना होगा, समझ गए? यानी दो या दो से अधिक अलग अलग, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर यौगिक बनते हैं। विभिन्न भी बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि दो या दो से अधिक प्रकार से बने तत्व को, बने परमाणु को यौगिक कहते हैं, ऐसे नहीं है। दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार से बने परमाणु को यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए, सपोज दैट बता रहे हैं, ये दो परमाणु, जैसे देखिए आपके पास क्या है, सपोज दैट बता रहे हैं कि आपके पास है, जैसे देखिए आप क्या कर दीजिए, ये हम लोग अब देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तो यौगिक है, ध्यान रखिएगा, यौगिक यानी कोई चीज सह जोड़ रहा है। जैसे देखिए ये क्या है, O2 है, ठीक है, और मान लेते हैं ये O है, ये O, ऑक्सीजन ये भी, ऑक्सीजन ये भी है, तो मिलकर O2 बनाएगा। नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे देखिए H2 है प्लस O2 बराबर H2O, क्योंकि डिफरेंट यौगिक डिफरेंट बन रहा है परमाणु, तो इसलिए H2 प्लस O2 डॉट H2O, ये क्या है हम लोग का, ये यौगिक है। यौगिक का मतलब ही होता है भाई, देखिए यहाँ पर क्या कि अगर हम सेम नहीं करते, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर हम कर देते ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, तो यहाँ पर देखिए सेम तो हुई परमाणु हैं, ये तो तत्व है, लेकिन ये इसमें क्या है, यौगिक यानी डिफरेंट करना होता है, इसलिए H2 प्लस O2 डॉट H2O ये सही है, ठीक है।
आप लोगों को फिर से समझाते हैं। हम लोग द्रव्य का क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किए भौतिक और रासायनिक अवस्था में। उसके बाद हम लोग भौतिक में देखे ठोस, द्रव, गैस, और उसके बाद हम लोग देखें रासायनिक में मिश्रण और शुद्ध पदार्थ क्या होता है। फिर देखे हम लोग कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो हम लोग समांगी मिश्रण को समझे कि पानी में आप नमक डाल दीजिए, वो समांगी है क्योंकि एक ही प्रकार के उसमें पदार्थ डाले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें विषमांगी है क्योंकि दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थ पानी में डाले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद आए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो देखिए एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर हम लोग तत्व जाने। एक ही प्रकार के, देखिए आपके पास क्या है, समान प्रकार से, एक ही प्रकार के समान परमाणु से मिलकर बने क्या बनते हैं, तत्व बनते हैं, मिलकर तत्व बनते हैं। एक ही प्रकार के समान परमाणु से मिलकर तत्व बनते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखें यौगिक। यौगिक क्या था, दो या दो से अधिक विभिन्न परमाणु से मिलकर यौगिक बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ये H2+O2 डॉट H2O, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतना हो गया, ठीक है। आप लोग को इतना समझ में आया। जैसे बैलेंसिंग अगर करना होगा तो यहाँ पर कर दीजिएगा 2:2, यहाँ पर 2:2। अगर जैसे आप लोग को बैलेंस करना है तो देखिए 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पर भी आप कर दीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ये बैलेंसिंग हो गई। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।